जय कामदेव के नामों के निर्देश उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसके तपस्या का विधि का बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर मेरे मनमस्त मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापति ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वरदान जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचादि दूषण उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बता बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को विमतने लगे हो, इसलिए लोक में मनमंत नाम से विख्यात होंगे। मनोभव तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से विख्यात होगे। लोगों को मद मत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े द्रव से उत्पन्न हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे। और संदर्भ होने के कारण इन जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारा ख्याति होगी। समस्त देवताओं सम्मिलित बाल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंद्र से बोले, कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुए मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। ये गुणों की दृष्टि के सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव है, सदा तुम्हारे साथ रहने वाली है और रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मत ये सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुए उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ वह विवाह करके कामदेव को भी बड़ा प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्रियों को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा बारिश होने लगा जो सबके मुख सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी बिंदुमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति को प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय को सिंहासन पर बिठाया और जैसे योगी पुरुष योग विद्याओं को हृदय में धारण करता है, इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई। जैसे श्री हरि को पाकर पूर्व चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूर्य कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विद्यादत्त, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने स्थान पर घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा कुमार संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या का वह सारा चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियों को सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेधा अतिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उसे देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रत महात्मा वशिष्ठ को अपना पति सुन लिया। सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर का त्याग कर मेधा अदिति की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं को बताए हुए श्रेष्ठ व्रताधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपनाया, पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ।
अरुंधति के इस कौतूहल पूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग में अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर को आहुति दे दूंगी। आज इस भूतल पर कोई भी देहता उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसीलिए इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्व के जिता आत्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ का बेटा वशिष्ठ मनस्वी ने संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ, उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। साथ वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे हितोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो और उसे प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक वशिष्ठ को यह प्रकार आज्ञा दी, तब वो जो आज्ञा पकाकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण और मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाले वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बल्होलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग पश्चिम शिखर का भेद करके वह नदी समुद्र ओर जा रही है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बर्हलोहित सरोवर किनारे बैठी हुई संध्या को देख वशिष्ठ ने आदर पूर्वक संध्या को देख वशिष्ठ आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताइए। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा और वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देख ऐसा जान पड़ता था कि मानो ब्रह्मचारी देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन्हें तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपका उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियमों को बिना जाने ही तपोवन आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों को ज्ञात थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय करके चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील था। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार का। वशिष्ठ जी बोले, सुबान ने जो सबके उपहान और उत्कृष्ट तेज है, उसे उत्तम और महान तप और तथा सबके परमाराध्य परमात्मा है। उन भगवान शंभु को तुम हृदय से धारण करो, जो अकेले ही धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष के अधिकरण है। उन त्रिलोकियों आदि आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु का आराधना करो, उससे तुम सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैंने नियम बताए हैं उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी।
प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो, जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास ही क्या करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति के छठे काल में जल आहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचारी का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त से ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर अन्य इच्छानुसार संकट चिंतन करो, वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वही अंतर्ध्यान हो गए। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए। शिव का उसे अभीष्ट वर दे मेधा अतिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ अपने घर चले गए तब सबके उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसमें संशय नहीं, उसमें भगवान शिव ने अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बहु बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिसका रूप का ये चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान मुखारबिंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसे हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानमग्न है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है और न ऊंची है तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक श्रेष्ठा आप भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञान मग्न है, जो अपने प्रकाश से स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदन मय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्नता लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से उपधावना की जा सकती है, जो इस जगत के सर्वथा भिन्न है एवं सर्वत्र सत्य प्रदान ज्ञान के योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। आप जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवपूर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर आभे शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण सकार विग्रह से सुशोभित आप योगी युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आप आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तथा तेज तथा काल ये जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर है, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार पालन करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हें आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश स्वरूप है तथा प्रकृति से भी परे है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनके भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्यान्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है।
प्रभु आप ही सबके उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्या है, आप ही हर संहार करता है, आप ही सदा ब्रह्मा तथा ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा है। आप सदा विचारों में तत्पर रहते हैं, जिनका आदि न आदि है न मध्य है और न अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हें परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तुवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है कि इंद्र सही संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो मुझ पर अपने प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भगवत्वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वलकल और मर्गचम से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटा शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुंबले हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से दलित हो उसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन से हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। महेश्वर यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मेरे वर पाने के योग्य यूं है, यदि आप पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव यदि समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मैं मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करे। देवेश्वर इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वे सब के सब जन्म लेते हैं, काम भाव से युक्त न हो जाए। नाथ मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हो वे भी मेरे अत्यंत शोध हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव देखे उसे पुरुषत्व नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो, भद्रे तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया है। प्राणियों के जीवन में सुकृत 4 अवस्था होती है। पहली शेष अवस्था, दूसरी कोमल अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिसे देहधारी जीव जन्म लेते हैं काम सख्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं है। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग मनुष्य होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने तुम्हें पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेहता अदिति की एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसे अग्नि में अपने शरीर को उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत को उपत्य काम में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा आश्रम में मुनीश्वर मेधातिथि यमा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें यहाँ देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को इस यज्ञ के अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन दिनों उस चतुर्युगी सतयुग बीत जाने पर त्रेता प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्या हुई। उन्होंने अपने उन सुशील कन्याओं का हिस्सा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें 27 कन्याओं का
विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आ गए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त करे ये उद्देश्य मन में रखकर उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुए। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ और न होगा। उन महर्षियों ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिषों में नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव ने पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम्हें अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। संध्या की आत्माहुति उसकी अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु के उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते नारद जब वर देखकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया। मुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेश्वरी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोग नियमों का उपदेश दिया तथा संध्या अपने को तपस्या के उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ के प्रज्वलित अग्नि में समीप गई। उस समय भगवान शंकर कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी के पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उसका पुरोडास में शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडासक अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि में भगवान शंकर की आगे से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं के तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके अपने स्थान रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात में बीच में पड़ने वाला आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य होने वाले अंतिम संध्या है। साय संध्या सदाई पितरों के प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के इक्षित में लाली छा जाए, तब प्रात संध्या प्रकट हुई, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाले जब लाल कमल की समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उस समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाला है। परम दयालु भगवान शिव ने उस मन सहित प्राणों का दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्र के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्र को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देव से यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत हो वे मुनि पुत्र की प्राप्ति होने से बहुत पसंद थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियों में उत्पन्न हुई। मुने मेधातिथि की पुत्री माँ साध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रतों में श्रेष्ठ थे। वह हमारे से वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनिश्रेष्ठ व प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगे। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समस्त संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।
इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी की मन प्रसन्न हो गए और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनी है, जो शिव भक्ति के वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का नाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव से रीति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी वहां जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्र नारद, तुम ध्यान धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अत्य शिव की लीला से युक्त हो, युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। तात पूर्व काल में एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपास किया तब मुझे बड़ा अक्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। जिस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। उस समय स्थान पर कहा गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे, वहाँ रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी के किसी कमनीय कांति वाला स्त्री का पाणी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी का सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांसें खींचने लगा। मेरे उस समय निश्वास राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयाई नील वे दोनों मदन सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने के बारे में चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट गया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उसे मार्गवर्ण की उत्पन्न हुई। उन्होंने मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु वहां महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैंने मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को विस्मय रखने वाले युग प्राण भगवान शंकर किस स्त्री का अपने सधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री का स्मरण किया, जो वह साक्षात शिव रूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तुति द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति का सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंकर चक्र गदा और पद्य ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री भक्त प्रिय है, अपने भक्त और उनके बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन शरीर को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कटन से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र का सुनकर अपने भक्तों के दुख करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राग विद्याता लोक इष्टता ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? किस नीति से ये स्तुति की जा रही है? तो तुम पर कौन सा महान दुख आन पड़ा है, उसे मेरे सामने इस प्रकार कहो कि मैं वहाँ सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकाल सारा दुख दूर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोकशिष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूँ बोले, विधाता, तुम मेरे वचन सुनो। यह मैं तुम्हारे भ्रमण निवारण करने वाला मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता बर्ता पालक और हरता है, संहारक है। वे ही परात्व है, परम ब्रह्मा परमेश, निर्गुण नित्य अनिद्य अनिद्रश्य निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी सर्वव्यापी परमात्मा परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता
शंका करता। 3 गुणों का आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण शत्रुगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही मैं वेद युक्त प्रतीत होने वाले निधि माया रहित माया के समान या प्रेरक चतुर सगुण स्वतः आत्मनंद स्वरूप निर्विकार आत्मराम निद्रिवंद भक्तवरस भक्त परवश सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग प्राण योग मार्ग से गर्वरी लोकेश्वर सदा दीनवसल हे तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मा शंभु का वजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा ने यदि तुम्हारे मान से यह विचार हो कि शंकर पालने पत्नी का पाणिग्रहण करके तो शिव का स्पर्शन करने के लिए उद्देश्य से शिव का स्मरण कर लेता हूँ। उत्तम तपस्या करो। अब अपने सनोरथ को हृदय रखते हुए देवी शिवा के ध्यान करो। वे देवी स्वर यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतरण ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानसुरी ग्रहण करे तो वे नीचे महादेव की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण तुम दक्ष को आज्ञा दो, वह भगवान शिव की पत्नी का आत्म उत्पादन करने के निमित्त स्वतः ही भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। तात शिवा और शिव दोनों के भक्त के अधीन जानना चाहते हैं, ताकि वे निर्गुण परम स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सुगुण और हो जाते हैं। विधि से भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने अब उनसे प्रार्थना की कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण अपने शक्ति से अनुसार सुंदर लीला विवाह करने वाले निर्गुण शिव ने स्वतः सुगुण होकर मुझको और तुम्हारे प्रकट करने के पश्चात तुम्हें जो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया है, उमा सहित उमा अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु मुझे इस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपो। फिर नाना लीला विशाल उन दयालु सभी ने हंसकर आकाशवाणी की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु मेरा उत्कृष्ट रूप ज्ञान विद्या और अंशहीन लोकों में प्रकट हुआ, जिसका नाम रुद्र का रूप ही होगा। जैसा मेरा मेरा है वो मेरा है पूर्णतः होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। मुनि जब दोनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाली होगा, वह जगत का प्रलय करने वाले होगा। वह समस्त गुणों के दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालन होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप है, तथापि विशेषकर रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्री हरि का पति होगी। दूसरा रूप ब्रह्मा पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगा, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हमारा कृपा करके 5 से अंतर्जान हो गए। वह दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मा समय पाकर मैं तो और तुम दोनों सपत्नी को ही सपत्नी हो गए और साक्षात भगवान शंकर का रुद्र नाम से अवतीर्ण हो गए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए प्रजेश्वर अब शिवा की भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है। अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर कृपा बड़ी भारी और दया करके भगवान विष्णु अंततः हुए। वे मुझे और उनके बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नमः शिवाय। ओम नमः